हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम चालू कर रहे हैं अपना कार्यवाही बेसिक मैथ से, राइट। और कोशिश करेंगे कि हम टारगेट करें नीट यूजी 2025 को। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। सर बेसिक मैथ से क्यों शुरू कर रहे हो? ठीक है, बेसिक मैथ तो कई सारे, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है मेनली ड्रॉपर बच्चे देखेंगे, 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे, एक सेकेंड ना। तो हम पहले शुरू करेंगे 11th क्लास के सिलेबस से, ठीक है बच्चों। और फिर 11th क्लास के सिलेबस के बाद हम 12th पे जाएंगे। इसको क्यों कर रहे हैं? इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, तो उसको बाद में जाके कोई डिफिकल्टी ना आए, कोई इशू ना आए, उस बात का ध्यान रखते हुए हम बेसिक मैथ से शुरू करें। तो हम बहुत ही क्विकली चीज़ों को समझते जाएंगे बेसिक मैथ में, बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर ही देंगे। और फिर हम अपनी मेन कार्यवाही पर आ जाएंगे। तो हमारा सिस्टम कैसा रहेगा ये देख लेते हैं, ठीक। तो सिस्टम क्या, हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लान करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक मैथ, क्योंकि ज़रूरी है। और फिर हम चैप्टर बाई चैप्टर चलते जाएंगे। नीट 2025 तक हम आपके साथ हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक। अब मान लेते हैं आपके पास n टॉयज है, ठीक है। कितने टॉयज हैं? n टॉयज, ठीक। कितने टॉयज हैं? n टॉयज आपके पास। आपको गिफ्ट करना है r टॉयज, n डिफरेंट टॉयज है, ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग है, ठीक है। आपको एक गिफ्ट करना है r टॉयज किसी बच्चे को, ठीक है। यार ये बड़ा दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा नीचे से लिखेंगे। आपके पास n टॉयज हैं। n टॉयज कैसे हैं? सारे के सारे डिफरेंट हैं। और आपको इसमें से r टॉयज, कोई भी r टॉयज गिफ्ट करना है। किसको? किसी भी बच्चे को, ठीक है भैया। कितने नीचे से लिखे हैं? यहां से लिखते हैं। आपके पास n टॉयज, 3 बार चालू हो गया यार, n टॉयज हैं। सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं। आपको क्या करना है? गिफ्ट करना है, ठीक है। r टॉयज किसको? किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो इसके कितने तरीके हैं? कितने तरीके होते हैं आप समझो। मान लेते हैं एक टॉय ये है। आपको समझाने के लिए n की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं n की वैल्यू 5। तो आपके 5 टॉयज हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आपको उसमें से r मतलब 2 टॉयज गिफ्ट करने। तो हमेशा ध्यान रखना r की वैल्यू हमेशा n से लेस होगी भाई। अगर आपके पास n टॉयज है तो n या उससे कम ही तो हो सकते हैं ना, लेस देन या इक्वलिटी हो सकती है ना। आप मैक्सिमम 5 टॉय गिफ्ट कर सकते हो सकता है आपके पास 5 टॉय हैं, तो आप एक टॉय गिफ्ट कर दो। हो सकता है आप 2 टॉय गिफ्ट करो, हो सकता है 3 टॉय गिफ्ट करो। तो मैक्स टू मैक्स आप 5 ही कर सकते हो ना।
आपके पास 5 खिलौने हैं और आप 6 गिफ्ट नहीं कर सकते भाई, ठीक है, उधार लेने का सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पर, जो है उसमें से ही करना है। तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एन होगी, ठीक। अब आपके पास ये एन 5 टॉयज हैं, ये मैंने आपके पास 5 टॉयज हैं, ये बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5। और ये पांचों टॉयज एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग हैं, और आपको 2 टॉय गिफ्ट करने हैं। तो हो सकता है आप 1 और 2 गिफ्ट करो, ठीक, मतलब पहला और दूसरा टॉय गिफ्ट कर दिया। हो सकता है आप 2 और 3 गिफ्ट करो, हो सकता है 1 और 3 गिफ्ट करो, हो सकता है आप 3 और 4 गिफ्ट करो, हो सकता है आप 4 और 5 गिफ्ट करो, हो सकता है आप 1 और 5 गिफ्ट करो, etc एंड सो ऑन। ऐसे आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको 2 टॉय देने हैं, कोई भी 2 उठा के देना है, तो हो सकता है आपने पहला तीसरा दे दिया, पहला दूसरा दे दिया, पहला चौथा दे दिया, चौथा पांचवा दे दिया। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक। अब ये कॉम्बिनेशन कितने होंगे, ये कॉम्बिनेशन कितने होंगे, वो होता है किसके बराबर, एन में से अगर आर टॉयज आपको देना है तो ये होता है एन सी आर के बराबर। अब सी क्या है मैं अभी समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 में से अगर 2 टॉय देना है तो ये हो जाएगा 5 सी 2 के बराबर। 5 में से अगर 2 टॉय देना है, अभी एन सी आर का मतलब क्या मैं समझा रहा हूं। पहले इतना समझ लो कि अगर एन में से कोई 8 चीजें आपको सिलेक्ट करके देनी है, सिलेक्ट करनी है, तो उनके कितने तरीके होते हैं, एनसीआर तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, एनसीआर तरीके होते हैं। तो 5 में से अगर 2 टॉय आपको देने हैं किसी बच्चे को, तो उसके तरीके कितने होंगे, 5C2 तरीके होंगे। इतना समझ आया, आराम से समझते जाना, ठीक है। अभी 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब। अब एक चीज होती है फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एन कोई नंबर है, ठीक। तो एन का फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल है। या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। यहां पे एन क्या होना चाहिए, एन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा गलत ऐसे डिफाइन नहीं दिया, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप एन फैक्टोरियल लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 से लेके एन तक लिखो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी इंटीजर हैं एन तक लिख लो, एक लाइन से लिख लिए। अब आप सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ये होता है एन फैक्टोरियल का मतलब। 1 से लेके एन तक लिखा, 1 से लेके एन तक लिखा, और फिर उनको मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। 1 से लेके एन तक क्या लिखा, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं लिखे, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले 3 फैक्टोरियल का मीनिंग का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे भाई, आप 1 से लेके 3 तक लिखोगे, इंटीजर जितने भी हैं 1 2 3 हमने लिख लिए। 3 पे रुक जाना है, जिसका फैक्टोरियल पूछा है वहां रुक जाना, आप 3 के बाद 4 मत लिख देना। 3 फैक्टोरियल पूछा है तो 3 पे रुक गए, फिर बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इसकी वैल्यू आ गई 6। कोई आपसे पूछेगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 5 तक लिखोगे, 1 2 3 4 5, 5 के आगे नहीं जाना है, ठीक है। जहां तक जो फैक्टोरियल पूछा गया वहां पे रुक जाना है। 1 से ही शुरू होगा, और हमेशा ध्यान रखना 0 से शुरू नहीं होगा, -1 से भी शुरू नहीं होगा, 1 से ही शुरू होगा। फिर इनके बीच में क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे सबके बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ये है फैक्टोरियल का मतलब। अब आपको याद रहेगा कि नहीं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अब आपको याद रहेगा कि नहीं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, ठीक है। क्या क्या क्यों कैसे है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। पहले शुरू में जब आप कोई चीज समझते हो ना, पहली बार स्पेशली पढ़ रहे हो अगर, तो आराम से बैठ के सुनना चाहिए, ठीक है। उसको फिर बाद में एनालाइज करो, फिर जो डाउट आए वो पूछो। बच्चे क्या करते हैं, सुनते समय ही दिमाग अपना ज्यादा जरूरत से ज्यादा लगाने लगते हैं, और फिर वहां पे जो कंसेप्ट आपको समझना चाहिए वो मिस आउट हो जाता है। तो ये मत करना, ठीक है। आराम से बैठ के सुनते जाना बस। तो आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया।
यस सर, फैक्टोरियल तो आ गया। अब हम तो यहाँ पे थे ना पर, ओ हाँ सॉरी, हम फैक्टोरियल पर कहाँ चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पांच में से कोई दो चीज सेलेक्ट करनी है तो उनके तरीके कितने होते हैं, 5C2 होते हैं। पर सर 5C2 का मतलब क्या होता है? तो 5C2 का मतलब होता है, मतलब NCR का मतलब क्या होता है सर? वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये NCR का मतलब होता है। मतलब आपको अगर n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है तो उसके तरीके हैं NCR, और NCR का वैल्यू कितना है, ये है। NCR का वैल्यू कितना है, ये है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टू सिलेक्ट R आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स। तो आपसे अगर यहां इस क्वेश्चन में पूछा जाए 5C2 का मतलब क्या है, तो सर वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 होल अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा सर? फैक्टोरियल 5 होल अपॉन 5 माइनस 2 होता है 3 फैक्टोरियल 2। अब सर फैक्टोरियल लिखना तो हमको अभी सिखा दिया आपने। हाँ भाई सिखाया तो दिया, कैसे? 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये तो फैक्टोरियल 5 लिखा मैंने। अब फैक्टोरियल 3, 1 से लेके 3 तक लिखेंगे सर, हाँ। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे सर, हाँ। फैक्टोरियल 2, 1 से लेके 2 तक लिखेंगे सर, हाँ। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, हाँ। अब ये देखिए सर, 1 2 3 ये तो कैंसिल हो गए तीनों, हाँ सर। 2 से ये दो बार कैंसिल हो गया, हाँ सर। क्या गया? 10। मतलब पांच में से दो आइटम किसी बच्चे को अगर आपको गिफ्ट करना है तो उसके 10 तरीके हो सकते हैं। 10 वेज, 10 वेज हो सकते हैं। वो 10 वेज लिख के दिखाऊं क्या मैं? अब देखते हैं 10 हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 10 हो रहे हैं कि नहीं, हम चेक करते हैं हमने जो कैलकुलेशन की है सही आ रही है कि नहीं, ठीक है। यहां कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। देखना, पहला और दूसरा, ठीक। फिर पहला और तीसरा, यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, तो ऐसा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला और तीसरा, यस सर। पहला और चौथा, यस सर। पहला और पांचवा, यस सर। ठीक है ना। एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पांच हम गिफ्ट कर सकते हैं। फिर दो के साथ, दो और वन तो हो चुका ऑलरेडी गिफ्ट, एक और दो की जोड़ी तो ऑलरेडी हो चुकी, दूसरा और तीसरा बचा, हाँ। दूसरा चौथा बचा, दूसरा पांचवा। भाई देखो, 1 2 लिखो और 2 1 लिखो, वो तो सेम बात हो गई ना। इसका मतलब क्या है कि पहला और दूसरा गिफ्ट हमने बच्चे को दे दिया, मतलब पहला और दूसरा टॉय हमने बच्चे को दे दिया, और इसका भी सेम मीनिंग है कि पहला और दूसरा टॉय बच्चे को दे दिया। तो ये दोनों क्या है? सेम है। 1 2 और 2 1 सेम है, तो इनको दो बार नहीं गिनना है, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा, ठीक। फिर सर बताओ ना, तीसरा और दूसरा, अब 3 2 ऑलरेडी हो चुका है, दो और तीन गिन लिए, तो 3 4 और फिर 3 5, यस सर। और फिर चौथे के साथ साथ 4 1 तो ऑलरेडी गिन हो चुका है, 4 2 भी हो चुका है, 4 3 भी हो चुका है, तो अब क्या बचा? 4 5 बचे। और गिन के देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तरीके से हम गिफ्ट कर सकते हैं। इतना ही आ गया कि नहीं आ गया? ये 10 तरीके मैंने लिख के दिखा दी। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख के दिखाए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है? अभी तो ये 10 तरीके हैं, आपने गिन लिए। पर जब ज्यादा में से कोई छोटी चीज चुननी होगी, ज्यादा में से कुछ काउंट करना होगा, तो फिर ऐसे लिख के काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको एनसीआर का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। जितना आपको मैं बताते जा रहा हूं सिर्फ उतना ही आपको समझना है, ठीक है। ज्यादा चीजों के डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करना। अब ये मैथ्स में ये कहाँ आता है, कैसे आता है, कहाँ यूज होता है, ज्यादा नहीं घुसना है। सिर्फ एनसीआर का मैं चाहता हूं कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, और एनसीआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी आपको आना चाहिए बस, ठीक। एक और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं फिर, ठीक है। एक और कैलकुलेशन करके देख लें क्या? एक और कैलकुलेशन करके देख लें क्या? ठीक है। तो
मान लेते हैं आपसे कोई ने पूछा 7C4 बताओ कितना होता है, कैसे लिखोगे भाई? सर फैक्टोरियल 7 तो ऊपर आएगा, हाँ आएगा। फैक्टोरियल 7 - 4 नीचे आएगा, हाँ आएगा। और फैक्टोरियल 4 भी आएगा, हाँ आएगा सर। अब फैक्टोरियल 7 कैसे लिखें सर? सर 1 से लेकर 7 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो सर। ओके सर, लगा दिया सर, ओके सर। सर नीचे डिनोमिनेटर में ये 7 - 4 तो फैक्टोरियल 3 बचा, हाँ सर। तो यहाँ पे आप लिखो 1 से लेके 3 तक, लिख दिया सर। और बीच में मल्टीप्लाई भी लगा दो सर, लिख दिया सर। अब फैक्टोरियल 4 कैसे लिखें सर? फिर से वही करना है ना, 1 से लेके 4 तक लिख देना है, हाँ, और बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है, हाँ। अब क्या करोगे? ये देखो 1 2 3 4 कैंसिल कर दोगे सीधा सीधा ऊपर नीचे से। अब यहाँ पे देखो 3 2 6, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा गया 35। ठीक। तो एनसीआर का मतलब आपको समझ आया, फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आया। ये चीज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो एक आपके लिए होमवर्क है, दो होमवर्क है, ठीक है। 8C3 कैलकुलेट करो, नंबर 1 कैलकुलेट, और कमेंट में आंसर बताना है। नंबर 2 आपको कैलकुलेट करना है 6C2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये ब्लैंक है। ठीक। ये वैल्यू आपको होमवर्क, ये कमेंट में आपको बताना है। तो होमवर्क जो भी आपको मैं दूंगा वो आपको जरूर करके कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका यूज कहाँ है वो आपको समय पे आने पे समझ आएगा। बस आपको एनसीआर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। क्या? एन आइटम्स में से, एन डिफरेंट आइटम्स में से आर को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम एनसीआर से करते हैं। एनसीआर तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के, और वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से लिख के दिखा दिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे दूं क्या? एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 3C2, ठीक है। मैंने क्या बोला? 3C2। तो 3C2 मतलब 3 आइटम्स में से 2 सेलेक्ट करना है, तो 3 आइटम बना लेते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनमें से 2 सेलेक्ट करना है। ये तीनों आइटम अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट आइटम, तो डिफरेंट है, अलग अलग है, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है। कितने तरीके होंगे सर? सर 1 पहला और दूसरा ले लो, हाँ ठीक है। पहला और तीसरा ले लो, हाँ ठीक है। सर दूसरा और तीसरा ले लो, हाँ ठीक है। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। तो सिर्फ 3 तरीके हैं। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखो, क्या 3 ही आ रहा है? 3 वेज में। थ्री वेज है। तो NC2 की वैल्यू क्या 3 आ रही है? चेक करो। फैक्टोरियल 3 लिखोगे, यस सर। फैक्टोरियल 3 - 2 लिखोगे नीचे, यस सर। और फैक्टोरियल 2 भी लिखोगे, ओके सर। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक। फैक्टोरियल 3 कैसे लिखोगे सर? 1 से लेके 3 तक लिख दो, हाँ। और उसके बाद 1 से लेके फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 2 1 ही क्यों होगा? हमने क्या बोला? 1 से लेके 3 तक लिखो, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब है कि 1 पे ही रुक गया। और फैक्टोरियल 2 कैसे लिखोगे? 1 और 2, और बीच में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल यहां से गया, ये 3 आ गया, 3 तो ये आपको समझ आ गया होगा NC2 का मतलब। ठीक। अब एक नोट है, नोट। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक। अब इसमें आपको झगड़ा नहीं करना, ये सब मैथ्स के कंसेप्ट हैं, मैथ्स वालों को समझाया जाता है ये सब, आपको बस ध्यान रखना है। आपको बस ध्यान रखना है, याद रखना है बस। ऐसा क्यों है सर, याद क्यों करने बोल रहे? मान लेते हैं आपसे बोला जाए 4C4 निकालो, मतलब 4 आइटम है और चारों को आपको गिफ्ट करना है, तो कितने तरीके होने चाहिए? सिर्फ एक ही तरीका, सारे के सारे उठा के दे दो, तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। देखते हैं वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं। देखते हैं वैल्यू 1 आ रही है, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? 4C4 का मतलब क्या है? 4 खिलौने हैं आपके पास और चारों के चारों आपको गिफ्ट करने, तो इसका एक ही तरीका है, वही 4 उठा के दे दो। ठीक है। तो एक ही तरीका है कि सारे के सारे उठा के दे दो। तो 4C4 की वैल्यू निकालो जरा। तो सर ऊपर तो 4 आएगा ना फैक्टोरियल, हाँ।
फिर सर नीचे 4 माइनस 4 आएगा ना पहले, हाँ, और फिर बचा हुआ नीचे वाला 4 आएगा। तो सर ये तो हो गया फैक्टोरियल 4, हाँ, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 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 0 और फैक्टोरियल 4। यस सर। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू की मदद चाहिए होती है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू 1 है, तो ये बच गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 1। तो 4 आपके पास खिलौने हैं और सारे के सारे आपको एक बच्चे को अगर गिफ्ट करने हैं, तो उसका एकमात्र तरीका होगा कि सारे के सारे दे दो। ठीक है। हम्म। अच्छा, कोई बता सकता है क्या बिना कैलकुलेट करे 4C0 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी बिना कैलकुलेट करे बताना, सोच के। मैं एक आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिना सोच के बताओ लॉजिक से, 4C0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बिना कैलकुलेट करे? कैलकुलेट करे तो आप निकाल लोगे, अब बिना कैलकुलेट करे बताओ, लॉजिक से बताओ, लॉजिक से। जितने बच्चों के दिमाग में 1 आ रहा है वो सही सोच रहे हैं। 4C0 का मतलब क्या है? 4 में से 4 टॉयज में से 0 टॉय गिफ्ट करना है, यही तो मतलब है। आपके पास 4 टॉयज हैं, उसमें से एक भी टॉय गिफ्ट नहीं करना। इसका एक ही तरीका है, एक बच्चा आपसे खिलौना मांगने आया, आपका मूड नहीं था खिलौना देने का, तो आपने भगा दिया उसको, उसका एक ही तरीका है। ठीक है ना, एक भी टॉय गिफ्ट ना करने का एक ही तरीका पॉसिबल है कि गिफ्ट नहीं किया। ठीक है, तो 4C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, गिफ्ट ना करने का एक ही तरीका है, किसी ने आपसे कुछ मांगा, आपने भगा दिया। गिफ्ट करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं कि भाई आपने सोचा कि भाई मेरे को बच्चा आया है, उसको गिफ्ट दे देता है, तो आपके पास चॉइसेस है कि पहला गिफ्ट दोगे, कि दूसरा टॉय दोगे, कि तीसरा टॉय दोगे, कि चौथा दोगे। पर गिफ्ट ना देने का तो एक ही तरीका है ना, वो आया उसको भगा दिया आपने, बोला नहीं है मैं नहीं दूंगा, हटो। ठीक है, तो 4C0 की वैल्यू ये होती है। इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है बायनोमियल थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? बायनोमियल थ्योरम के बारे में भाई। बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसमें ना बहुत कठिन कठिन प्रॉब्लम्स आपको नहीं करने हैं, बस आपको बेसिक आइडिया लेके चलना है। ठीक है, बेसिक आइडिया ही बस आपको लेके चलना है। ठीक, आपको सबसे पहले कुछ, बायनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है? बाई, बाई का मतलब दो। तो बायनोमियल थ्योरम किसके लिए है? जब दो एलिमेंट्स हो, राइट। बाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, तो जब, जैसे मान लीजिए आपको एक्सपेंशन करना है, किसका एक्सपेंशन करना है? a प्लस बी की पावर n का, इसको आपको एक्सपेंड करना है, उसके लिए बायनोमियल थ्योरम होता है। ठीक है, ध्यान रखना दो होने चाहिए, a और b दो होने चाहिए। तो जब a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन, n क्या होगा? कोई भी इंटीजर। n क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जब इसका आपको एक्सपेंशन करना होता है तब बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है, राइट। तो आपने पढ़ा था क्या? सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो आपने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। या इसको आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ ये फॉर्मूले आपको। ठीक है, फिर a माइनस, ये आप बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ए माइनस बी, ये होता है। ठीक, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर आप बोलोगे कि इतने फॉर्मूले आपको आते थे। ठीक है, ये सम फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सर बाइनोमियल थ्योरम से हमारा क्या संबंध है भाई? ठीक है, ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं बचपन में, हमें आते हैं, हमको याद हैं। अभी अब जो बच्चों को याद नहीं थे तो अब याद आ गए होंगे कि हाँ बचपन में हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे। बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मान लेते हैं चलो क्यूब तक तो फॉर्मूले आपको याद हैं। ठीक, आपसे कोई पूछ ले a प्लस बी की पावर 4, ये कैसे बताओगे? इसका फॉर्मूला याद है क्या? कोई आपसे पूछ ले a प्लस बी की पावर 5, इसका फॉर्मूला याद है क्या? क्यूब तक तो चलो याद है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। ये पता है क्या? क्या ये पढ़ा था आपने कहीं? हम मान लेते हैं पढ़ा भी था, तो क्या आपको याद है ये? नहीं। इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है, राइट? ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है? बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n फॉर्म का, ठीक है, कुछ है a प्लस बी की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। n c, जीरो, जीरो से शुरू होगा, a की पावर n, b की पावर n माइनस n। ठीक, a की पावर n आ गई, b की पावर n माइनस। ध्यान देना, यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना भाई। a की पावर टोटल का सम कितना, a के ऊपर टोटल पावर कितनी है 3, b के ऊपर टोटल पावर कितनी है 3, यहाँ पे a और b की टोटल पावर कितनी है 2 प्लस 1, b के ऊपर 1 है ना 3, और ए बी स्क्वायर में टोटल पावर कितनी है 1 प्लस 2 3। तो किसी भी एक्सपेंशन में टोटल पावर हमेशा किसके बराबर होती है? ये मेन पावर के बराबर, किसी भी एक्सपेंशन में। इसमें देखो मेन पावर कितनी है 2 है, तो a के ऊपर 2, a और b की टोटल पावर कितनी हो गई 2, 1 प्लस 1 2, और b के ऊपर टोटल पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे भी टोटल पावर हमेशा क्या होगी, n के बराबर ही होगी। तो अगर a की पावर n आ गई है तो b की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस n। तब तो टोटल सम n बनेगी ना, n प्लस n माइनस n मिलके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। प्लस अब n c1 आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। a की पावर, एक मिनट, हाँ, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 आएगा। देखो n माइनस 1 प्लस 1 मिलके n हो गया। अगला टर्म क्या आएगा, एन सी टू, ए की पावर n माइनस 2, बी की पावर 2। अच्छा, ये n माइनस एन को हम जीरो भी लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कैसा लिख देते हैं अब, जीरो। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा भाई, एन सी थ्री, ए की पावर n माइनस 3, बी की पावर 3। फिर ऐसे करते करते करते, ये पहला टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ऐसे ही करते आर्थ टर्म बता सकते हो क्या? हाँ सर, पहले टर्म में यहाँ जीरो था, ठीक है, दूसरे टर्म में यहाँ 1 था, तो आर्थ टर्म में हम लिख सकते हैं एन सी आर माइनस 1। ठीक है, एन सी आर माइनस 1। फिर
ए की पावर n माइनस आर माइनस वन, बी की पावर आर माइनस वन। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। और ऐसा करते 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 कहां तक जाएगा ये? एन सी एन तक जाएगा। ए की पावर 0 बन जाएगा और बी की पावर यहां पर n बन जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल को हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक। सर चेक करके बता दो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। ठीक। चेक करके और ये रटना नहीं होता फॉर्मूला, इसको समझना होता है। क्या कि 0 से शुरू हुआ, ठीक, फिर 0 के बाद 1 आया, 0 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक पहुंचे। ठीक। आपको ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है। तो एग्जाम्पल बता दो सर, इसको यूज करके बता दो, तब तो हम समझ पाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो बाइनोमियल के फॉर्म में। तो n से शुरू होगा, n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो 2c0, a की पावर 2, b की पावर 0। ठीक है, पहला टर्म ऐसे ही लिखोगे, प्लस 2c1, a की पावर 1। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? 2 माइनस 1 लिखोगे। ठीक है, a की पावर कैसे लिखोगे? 2 माइनस 1 लिखोगे, जैसे फॉर्मूले में 2 माइनस 1, b की पावर 1। और नेक्स्ट टाइम होगा 2c2, a की पावर 2 माइनस 2, b की पावर 2। जब 2 पर आ जाओ, n पर आ जाओ तो रुक जाना है। अब यहां पर देखो 2c0 की वैल्यू क्या होगी सर? सर वो तो हम आपने सिखाई ना, भी लिखना है। अच्छा हाँ यार, फैक्टोरियल 2 होल अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। ठीक, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 होल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया तो ये वैल्यू आ गई 1। सर 2c1 की वैल्यू क्या होती? फैक्टोरियल 2 होल अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसे लिखोगे। फैक्टोरियल 2 कैसे लिखोगे? सर 1 से लेके 2 तक लिखेंगे और मल्टीप्लाई बीच में लगा देंगे। फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो इसकी नेट वैल्यू आ गई 2। ओके सर, 2c2 कैसे लिखोगे? सर फैक्टोरियल 2 ऊपर आएगा, हाँ, फिर 2 माइनस 2 नीचे आएगा, हाँ, और फिर 2 आएगा। यस सर, सीख गए हम। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, 2 माइनस 2 हो गया 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी आ गई 1। तो ये हमारा जो एक्सपेंशन थे क्या बन गया? 2c0 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये बन गया a स्क्वायर, प्लस 2c1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये बन जाएगा ए बी, ए की पावर 2 माइनस 1 ए बना, प्लस 2c2 की वैल्यू क्या है? 1 है, और फिर ए की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0 1 हो गया, तो 1 इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला बचपन में पढ़ के आए थे। एक्सपेंड करके आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई, बताओ। यस सर, आ गया सर। और बताओ, चलो एक और बता दो सर। अच्छा, ठीक है। अब आप हमको बता दो सर, ये तो समझ में आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब भी बता देते, जो हम फॉर्मूला बचपन में पढ़ के आए थे, वो प्रूव हो रहा है कि नहीं, एक बार वो भी बता देते। ठीक है, बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है उसमें। तो एक और बता देते हैं। ठीक है, a प्लस बी की पावर 3, इसका एक्सपेंशन लिखना। तो 3c0 से शुरू होगा ना, n की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पे 3c0 से शुरू होगा, a की पावर 3, b की पावर 0। यस सर। देखो, a की पावर 1 कम करते जाना है, b की पावर 1 बढ़ाते जाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, इसको ऐसे ध्यान रखो, a की पावर 1 कम करते जाना है, b की पावर 1 बढ़ाते जाना है, ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे। a की पावर 1 कम करते जाना है, और b की पावर
एक बढ़ाते जाना है, तो आपको बढ़ाते जाना है, तो आपको याद रटना नहीं पड़ेगा, एक एक कम करते जाओ और एक साइमल्टेनियसली भी बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे ए की क्यूब बी का 0 आया प्लस 3c1, ए का एक पावर कम कर दो तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, बी का एक बढ़ा दो प्लस 3c2, ए का एक और कम कर दो तो ये ए की पावर 1 बन जाएगा, बी का एक बढ़ा दो प्लस 3c3, ए का एक कम कर दो, एक से कम हो करके 0 आ जाएगा और बी का एक बढ़ा दो, और जैसे ही 3c3 आया रुक जाना है। ओके सर। अब यार ये 3c0 ये निकालो यार, ये क्या होता है यार, ये हमको पता नहीं यार। ओके सर, निकाल के देखते हैं। तो 3c0 की वैल्यू क्या आएगी सर, वो तो आएगी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 0 होल अपॉन फैक्टोरियल 0। यस सर। फैक्टोरियल 3 क्या होता है सर, 1 से लेके 3 तक लिख देते हैं हम लोग, हाँ, और फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं सर। ओके सर। सर 3 माइनस 0 क्या होगा, ये सर फैक्टोरियल 3 माइनस 0 फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 2 3, हाँ। और फैक्टोरियल 0 सर आपने बताया था 1 होता है, ध्यान रखना है। ओके सर। अभी आप ये देखो ऊपर नीचे से सब कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1। ओ गुड सर। अब अगला 3c1 की वैल्यू बताओ सर। तो सर फैक्टोरियल 3, यस सर, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, यस सर, और फैक्टोरियल 1। ओके सर। फैक्टोरियल 3 कैसे लिखेंगे सर, 1 से लेके 3 तक लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में, यस सर, हाँ। फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बनेगा फैक्टोरियल 2, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, 1 से लेके 2 तक फिर बीच में मल्टीप्लाई, यस सर। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपने 1 बताया था, हमको याद है। फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमने 1 बताया था। तो सर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बचा 3, यस सर। सर 3c2 का वैल्यू भी बता दो ऐसे ही। तो फैक्टोरियल 3, यस सर, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 नीचे आएगा, यस सर, और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, यस सर। फैक्टोरियल 3 कैसे लिखोगे सर, 1 से लेके 3 तक लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर। फैक्टोरियल 3 माइनस 2 क्या होगा सर, ये तो फैक्टोरियल 1 बन गया ना, यस सर। फैक्टोरियल 1 आपने बताया 1 है, हमको याद है सर। ओके सर। फैक्टोरियल 2 कैसे लिखोगे सर, 1 से लेके 2 तक लिखोगे और बीच में मल्टीप्लाई, तो 1 से लेके 2 तक लिखा, बीच में मल्टीप्लाई, यस सर। ये आपका 2 से 2 गया, ये बचा 3। 3c3 कैसे लिखोगे सर, सर 3c3 सर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यस सर। फैक्टोरियल 3 माइनस 3 क्या बनेगा, फैक्टोरियल 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, ये आपने बताया था, हमको याद है। और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1। ध्यान रखना NC की वैल्यू और NC0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू 1 आती है। तो सर अब ये सारी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन में हम लिख देंगे, तो क्या आएगा सर, तो बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3c0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू ए क्यूब बन गया, प्लस 3c1 की वैल्यू बेटा क्या है, 3 है, तो 3a² भी। ओके सर। पर 3c2 की वैल्यू क्या है बेटा, वो है 3, अभी निकाला, ये निकाला, तो बन जाएगा 3ab², यस सर। और 3c3 की वैल्यू क्या है सर, 1 है, ये निकाला अभी, तो 1 इंटू बी क्यूब, तो ये क्या बन गया है, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और ऐसे दो स्लाइड पीछे जाके देखो, क्या यही फॉर्मूला हमने लिखवाया था अभी, क्या यही फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, ये बताओ भाई। क्या आप बाइनोमियल अब एक्सपेंड कर लोगे, क्या अब आप बाइनोमियल एक्सपेंड कर लोगे, क्या आप बाइनोमियल अब एक्सपेंड कर लोगे, अगर कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो। यस सर, कर लेंगे सर, बताओ यार, कमेंट करके बता दो यार। कोई भी पावर लिख डालोगे अगर जरूरत पड़ जाए कहीं तो। ठीक है। अब माइनस, बीच में जहां माइनस में साइन है वो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। इतना ज़्यादा आपको बाइनोमियल एक्सपेंड करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि उससे एक फॉर्मूला अभी जनरेट होगा जिसका आपकी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए ये बताना आवश्यक था। क्योंकि बच्चे फिर फॉर्मूला रटवाते हैं तो उनको नहीं समझ आता कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं ये बता रहा हूँ, बताना मतलब ये आवश्यक है। ठीक, तो माइनस बीच में होगा तो कैसे होगा बताओ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपको
ए माइनस बी का होल क्यूब करना है। अभी ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था बाइनोमियल वाला, यहां तो बीच में प्लस है, माइनस के केस में क्या करोगे? ये तो फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। माइनस आ गया तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे यार, फिर इतना दिमाग क्या लगाना है, इसको ऐसे लिख देंगे ना यार। ओ, ऐसे लिख दोगे क्या? हाँ, अब क्या है, बस ए प्लस माइनस बी बन गया ना, ओके सर। अब तो हो गया ना, एन सी जीरो से 3C0 से शुरू करोगे, इरेजर मानो, ठीक है। तो बस अब इसका पेनों में लिख लो खटाखट, अभी लिख देता हूं मैं। 3C0 से शुरू करोगे, ठीक है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 0। ओहो, ऐसे लिखना है? हाँ सर, अरे बीच में प्लस आ गया ना, ए और बी माइनस बी एक साथ, मतलब दो टर्म बन गए ना, ए और माइनस बी दो टर्म बना लिए, बीच में हमने प्लस ले आए, प्लस 3C1। ए की एक पावर कम कर दोगे और बी माइनस बी की एक पावर बढ़ा दोगे। हाँ सर, अभी तो यही बताया था हमने, हाँ, प्लस 3C2। ए की एक पावर कम कर दोगे तो दो से हमने एक कर दी, और माइनस बी की पावर बढ़ा दोगे। हाँ सर, अभी तो यही बताया था आपने। और 3C3, ए की पावर एक और कम कर दोगे तो ए की पावर 0 चढ़ जाएगी और माइनस बी की पावर। अब 3C1 की वैल्यू, 3C0 की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट की थी, वो है 1। तो ये क्या बन जाएगा, 1 × A³ माइनस बी की पावर 0 1 हो जाएगा। 3C1 की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वो है 3, तो ये 3, ये हो जाएगा A² माइनस बी। 3C2 की वैल्यू क्या है, हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वो है 3, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 3C3 की वैल्यू हमने भी पीछे कैलकुलेट की थी 1, और ये हो जाएगा माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बन गया A³, ये बन गया -3A²B, हाँ सर, प्लस 3AB², यस सर, और माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा -B³। क्या यही फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था? क्या यही हमने लिखा है? ये फॉर्मूला यही है, मिला लो भाई। तो बीच में माइनस आ जाएगा तो कैसे करना है आपको पता चल गया, बीच में माइनस आ जाएगा कैसे करना है आपको पता चल गया, ठीक है। अब सर, ये तो ए और बी था। अब मान लो कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, ये तो ए और बी की बात हो गई, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाए कि ऐसा कुछ आ जाए, मान लो, ठीक है, 4, अब ए और बी की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मान लो ऐसा हो जाए 4x + 3y का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना बोल दिया जाए, आप कैसे करोगे? अरे कुछ नहीं करेंगे यार, इसको एक मान लेंगे और इसको दूसरा वेरिएबल मान लेंगे पूरे को। तो कैसे लिखोगे? 2C0 से शुरू करोगे, 4x की पावर 2, 3y की पावर 0, हाँ, फिर 2C1 अगला आएगा, 4x की एक घटा देंगे पावर और 3y की एक बढ़ा देंगे पावर, यस सर। फिर 2C0, 4x की एक और घटा देंगे और 3y की एक और बढ़ा देंगे, और यहाँ पे 2C2 पे आ गया तो हम रुक जाएंगे। अब 2C0 की वैल्यू क्या है सर? वो तो 1 है, हाँ, मैंने बताया था NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। 4x का स्क्वायर क्या होगा सर? वो 16x² हो जाएगा, ओके सर। 2C2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ये आपको खुद चेक करना है 2 आ रही है कि नहीं। 2C2 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 सा क्या आ जाएगा? 12xy, और 2C2 की वैल्यू 1 है, हमने आपको बताया था। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। फिर यहाँ पे क्या बचा? 3y का होल स्क्वायर, मतलब ये 9y²। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 16x² प्लस 24xy प्लस 9y²। इस तरीके से ये एक्सपेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है बाइनोमियल का कितने भी पावर का, राइट। आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना है, बट कुछ खुद प्रैक्टिस भी कर लेना, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, राइट, क्योंकि आपको जिसमें फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क, पहला आपको करना है a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा आपको करना है 3y + 4x
का होल की पावर क्यूब का एक्सपेंशन, ठीक है। और तीसरा आपको करना है ए प्लस बी का ए प्लस टू बी ए प्लस टू बी होल की पावर 4 का एक्सपेंशन। ये तीनों एक्सपेंशन आपको लिखना है और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, राइट। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, हाँ। अब इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे काम की बात आने वाली है, राइट। अब हम वो लिखते हैं, ठीक है। अब हम वो लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं अब। करें इंपॉर्टेंट बात। ये आपको होमवर्क आपको समझ आ गया। ये तीनों एक्सपेंशन आपको लिख के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना है, राइट। अब मान लेते हैं आपको लिखा जाए, आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखो। क्या बोला जाए आपसे? 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन आप लिखो। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे भाई? सर हम तो लिखना शुरू कर देंगे, एन सी जीरो से शुरू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, एन सी जीरो से हम शुरू कर देंगे, ठीक। और 1 की पावर एन एक्स की पावर 0, है ना। फिर प्लस अगला आएगा एन सी 1, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे 1 की पावर एन माइनस 1, एक पावर कम होगी 1 के ऊपर और एक्स की पावर एक बढ़ जाएगी। फिर अगला लिखोगे एन सी 2, 1 की पावर एन माइनस 2, 1 की एक और कम हो गई, एक्स की एक और बढ़ गई। यस सर। फिर हमने बोला एन सी 3, 1 की एक और कम कर दी और एक्स की एक और बढ़ गई, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है सर। अब एन सी जीरो की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने आपको बताया कि एन सी जीरो 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1 बन गया, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। प्लस एन सी 1 की वैल्यू होती है n, ये आपको कैलकुलेट खुद से करनी है। एन सी 1 की वैल्यू होती है n। फिर यहाँ पे क्या बचा? ये x बचा, ओके। एन सी 2 की वैल्यू सर फैक्टोरियल n, हाँ फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा, हाँ सर। ये बच गया एक्स स्क्वायर। एन सी 3 की वैल्यू सर फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 3, हाँ, और फैक्टोरियल 3, हाँ, एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब क्या है सर? 1 प्लस एन एक्स, यस सर, प्लस अब ये देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 क्या होगा? तो फैक्टोरियल n होल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 लिखना है तो आपको फैक्टोरियल n लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 n माइनस 3, ठीक है, n माइनस 2, n माइनस 1, n तक आपने लिख लिया पूरा, और सबके बीच में क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है ना। एन कोई नंबर होगा, 50 100 200 कुछ भी हो सकता है। तो हमने ऐसे लिख के सबके बीच मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि आपने सर हमको एन फैक्टोरियल एन लिखना ऐसे ही सिखाया था, राइट। हमको क्या चाहिए है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 होल अपॉन, हाँ। फैक्टोरियल एन माइनस 2 कैसे लिखोगे सर? वही 1 से लेके एन माइनस 2 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते एन माइनस 3 एन माइनस 2 तक हमने लिख दिया, हाँ सर। फिर बीच में सबके मल्टीप्लाई। तो सर ये देखो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, करते करते n माइनस 2 तक सब कैंसिल हो गया। ओ हो, तो क्या बचा? n माइनस 1 इंटू एन बचा सर सिर्फ। तो सर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एन बचा, हाँ, और नीचे फैक्टोरियल 2 है, उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या बच जाएगी सर?
अब मैं ये लिख रहा हूँ, आपको ये चेक करना है ये बचेगी कि नहीं। n-2 इंटू n-1 इंटू n होल अपॉन 6, ये आपको खुद चेक करना है, चेक योर सेल्फ, ये वैल्यू आएगी कि नहीं। इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश 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 डैश। अब यहां पे एक कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है जो आपका बहुत यूज आएगा। अब इफ x इज लेस, वेरी लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, मतलब ये जो x है ये 1 से बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी 1 से। ऐसे ही एक्स क्यूब की वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी 1 से। तो ये वाला टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला टर्म को, और इसके आगे अब देखो पावर बढ़ती जाएगी, तो सारे के सारे टर्म्स जितने भी आएंगे, सारे के सारे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर ऑल द स्मॉल टर्म्स, वी कैन इग्नोर, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना। तो बहुत छोटे टर्म्स, अब जैसे 1 में आपने 0.002 ऐड किया, तो हम 0.002 को इग्नोर कर सकते हैं, बोल सकते हैं 1 प्लस 0.002 लगभग 1 के बराबर ही है। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये बहुत ही छोटे, देखो एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो एक्स को इग्नोर नहीं करोगे, नहीं तो फिर इस एक्सपेंशन का मतलब ही नहीं बचेगा। पर हायर ऑर्डर टर्म्स हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस एन एक्स। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन की वैल्यू होती है 1 प्लस एन एक्स के बराबर। और ये बराबर का साइन नहीं आएगा, ये देखो इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ये साइन कैसा आएगा, मैं रेड पेन से बनाता हूं ऐसा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, ये इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है। और ये कब है, कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है, कब है ये, सर जब x की वैल्यू बहुत छोटी है, किससे, 1 से। x की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से। यस सर। एकदम सिमिलर मैनर में, एकदम सिमिलर मैनर में जब हम 1 माइनस एक्स का भी 1 माइनस एक्स की पावर n लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, सिमिलरली जब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर n, कैसे लिखेंगे सर, वो तो ऐसे ही लिखेंगे ना, एन सी जीरो, हाँ, 1 की पावर n, एक्स की पावर 0, हाँ, फिर एन सी 1, 1 की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर 1, हाँ सर, फिर एन सी 2 लिखोगे, 1 की पावर n माइनस 2, एक पावर कम होती जा रही है और दूसरी की एक पावर बढ़ती जा रही है, एन सी 3, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, हाँ, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इसको आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n लिखना पड़ेगा, वही तो सिखाया था मैंने, प्लस लाना है बीच में, अभी सिखाया था। अब इसको कैसे लिखोगे, एन सी 0, 1 की पावर n माइनस एक्स की पावर 0, हाँ, फिर एन सी 1, 1 की पावर, इसकी पावर एक कम हो जाएगी और माइनस एक्स की पावर बढ़ जाएगी, हाँ, फिर एन सी 2, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी और इसकी पावर बढ़ जाएगी, फिर एन सी 3, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी और इसकी पावर, ये माइनस एक्स की पावर एक और बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो भाई, एन सी 0, अब यहाँ पे देखना, माइनस एक्स की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर n 1 हो जाएगा, और एन सी 0 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया। एन सी 1 की वैल्यू n होती है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहाँ पर आप देखो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो 1 बनेगी, और माइनस एक्स की पावर हो मतलब ये माइनस एक्स हो गया, तो ये आपके पास, ये आपके पास हो गया माइनस एन एक्स, यस सर, प्लस एन सी 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई 1 की पावर कुछ भी चढ़ा दोगे तो 1 ही बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एन सी 3, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एंड सो ऑन। अगेन वही लॉजिक, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत 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 छोटी हो जाएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू भी बहुत 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 छोटी हो जाएगी, तो ये वाले टर्म्स को हम क्या करने कर सकते हैं, इग्नोर।
वी कैन इग्नोर दीज टर्म्स, राइट। ये सारी की सारी टर्म्स, हायर पावर टर्म्स हम इग्नोर कर सकते हैं और ये बच जाएगा 1 माइनस एन एक्स। तो 1 माइनस एक्स की पावर n की वैल्यू 1 माइनस एन एक्स हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, पर उसमें कंडीशन क्या होती है, x की पावर वेरी मच लेस देन 1। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसका इस्तेमाल फिजिक्स में होता है मेनली, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में होता है मेनली, ठीक है, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में होता है मेनली, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीजें समझ ली, ठीक है, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में होता है मेनली। तो हमने क्या सीखा भाई, हमने सीखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होती है जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से। 1 माइनस एक्स की पावर n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस एन एक्स होती है, यस सर, जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, ठीक है। और एक चीज और है भाई, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, इसकी वैल्यू भी होती है 1 माइनस एन एक्स के बराबर जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से। मतलब ऐसा समझ लो ये माइनस एन सामने आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन की वैल्यू भी क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होती है। यहाँ पे x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से। आप ऐसे समझ सकते हैं माइनस एन कहाँ आ गया, सामने कूद के आ गया, माइनस एन सामने कूद के आ गया, तो माइनस एन सामने कूदेगा तो ये माइनस एन एक्स बन जाएगा, और माइनस एन सामने कूदेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो ये 4 रिजल्ट आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। ठीक है, इन रिजल्ट्स को आपको रिमेंबर करना है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब सर यूज बता दो कैसे होगा इसका यूज, ये फॉर्मूले जो आपने बताए हैं इसका यूज कैसे होगा, बताता हूं भाई, ठीक है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1001 की पावर 1/3 कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई इसको कैसे करोगे, आप लोग मत करो, ध्यान से देखो, है ना, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, राइट। हमको क्या करना है, हमको 1000 1001 की पावर 1/3 निकालना, राइट। 1 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। अब इसमें से हम 1000 बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/1000, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सारे बच्चे बताओ कमेंट करके, क्या इस ब्रैकेट को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें से 1000 बाहर निकाल दिया, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर ये 1/3 की पावर तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, हाँ सर बिल्कुल, हमने पढ़ा था 1/3 की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर ए बी की पावर n लिखा हुआ है तो हम इसको a की पावर n b की पावर n लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे 1000 के ऊपर हम 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ सर। 1000 की पावर 1/3 क्या होगा सर, ये तो 10 होता है, कैसे सर, कैसे बता दो सर, 1000 को कैसे लिखोगे, 10 का क्यूब, ऊपर 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस 0, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा सर, सर ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 0.001 1/3, हाँ सर। सर आपने बताया था कि जब 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हो, हाँ, और x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, अभी ऊपर बताया था सर, हाँ सर बताया था। यहाँ पे क्या आपको नहीं लग रहा 0.001 1 से बहुत छोटा है, हाँ सर है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें 10 इंटू 1 प्लस
1/3 इंटू 0.001। क्या हम इसको ऐसे लिख दें? ये पावर हम आगे की तरफ ला दें क्या? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, राइट? n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने जब आपको डेरिवेशन करके दिखाया तो यहाँ पे मैंने n से 0 की हेल्प से करके दिखाया कि n इंटीजर है, पर यहाँ पे n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी फ्रैक्शन। यहाँ पे इस फॉर्मूले में n कैन बी फ्रैक्शन। बायनोमियल थ्योरम में फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, पर यहाँ n फ्रैक्शन भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, राइट? तो 1/3 यहाँ पे आगे की तरफ आ जाएगा ऐसा, 10 इंटू 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सर, ये 3 से काटो, 0.0033। हाँ, 0.0033 बन जाएगा ये, 0.00033, सॉरी। काटो जरा, 3 से काट के बताओ जरा। 0.000033, हाँ, 0.00033। तो ये कितना बन गया सर? सर बन गया 10 इंटू 1.00033। हाँ, तो ये हो गया 10.0033। तो ये आपका 1001 की पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करके। क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में दिल बना दो, आंख बना दो, दिल बना दो, आंख बना दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दिल बना दो, आंख बना दो। दिल बना दो, आंख बना दो। बताओ भाई, क्या आपको ये समझ आया? ठीक है, एक और सवाल कर लें क्या? क्वेश्चन एक और कर लें क्या? हाँ कर लेते हैं सर। Q इंटू, ठीक है, ठीक है, Q इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी, सिंप्लीफाई करो। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेल्टा एक्स इज स्मॉलर देन, गिवन है, ये गिवन है। करो भाई, करो इसको सिंप्लीफाई, खुद से करो। इसको सिंप्लीफाई करके बता दो, इसको सिंप्लीफाई करके बता दो, इसको सिंप्लीफाई करके बता दो। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बायनोमियल थ्योरम में आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बता दो। सर टाइम कहाँ दिखता है यार, कितने देर की हो गई है? बच्चों टाइम दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 1 घंटा 3 मिनट हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बता दो। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूँ, राइट? अच्छा, क्या बोल रहा है सवाल में? वो बोल रहा है कि डेल्टा एक्स इज वेरी लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन एक्स, ये गिवन है। तो एक्स को हम इस तरफ ले जाएं क्या? तो ये हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लेस देन लेस देन लेस देन 1 है। तो इस इंफॉर्मेशन का ये मीनिंग है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये बोल दिया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लेस देन लेस देन लेस देन 1 है, तो 1 के साथ ये क्वांटिटी एडिशन में है और ऊपर सम पावर चढ़ी हुई है। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं बराबर होगा लगभग 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के। वही वाला फॉर्मूला ना, 1 प्लस एक्स की पावर n बोल रहे थे हम, जहाँ x की वैल्यू लेस देन 1 थी, मतलब यहाँ जो लिखा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 थी, तो इसकी वैल्यू लगभग हम बोल रहे थे 1 प्लस एन एक्स है। पीछे भी यही तो सिखाया।
तो यहाँ पे x की जगह आप लिखा डेल्टा x अपॉन एक्स और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या बन गया, q इंटू 1+3 डेल्टा x अपॉन एक्स -1, ऐसा बन गया। अब यहाँ देखो ये 1 से बन गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, q डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है जो हमें सिंप्लीफाई करने बोली गई थी, ये हो नहीं रहा है, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आप ये सोच पाए थे? क्या आप ये सोच पाए? बताओ। ठीक है, तो ये हमारा बायनोमियल थ्योरम यहां खत्म होता है। ठीक है, इतना ही आपको जानने की जरूरत है बायनोमियल थ्योरम में, इतना ही आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। बेसिक बायनोमियल का जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया वो आना चाहिए, राइट। और वो फॉर्मूला भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 आपको आना चाहिए बस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 आपको आना चाहिए, नंबर 1। और यहां पे मैंने, कहाँ गया वो, यहाँ कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे मैंने जो NCR का वैल्यू का मीनिंग बताया ना, कहाँ बताया, ये चीज आपको आनी चाहिए। NCR का मतलब क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। NCR का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये कुछ भी आपको याद नहीं है तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए। 3 चीजें, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, NCR का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए, और आपको एंड में ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने लिखे थे इस स्क्रीन पे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, कम से कम क्यूब तक आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, a+b⁴ और a+b⁵ ये भी आपका होमवर्क है, ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कम से कम क्यूब तक ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a+b² क्या होता है, a-b² क्या होता है, a+b+c² क्या होता है, a+b³ क्या होता है, और a-b³ क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर ये सब आपको नहीं भी ध्यान है तो एटलीस्ट आपको इस स्क्रीन पर ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है फिजिक्स के लिए। पर इतना कॉम्प्रिहेंसिव समझाने की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर हम 1 घंटे नहीं डिस्कस करते तो ये सब आपको लगता है कि किसी दुनिया से, किसी दूसरी दुनिया की बातें हो रही हैं, एलियन वाली बातें हो रही हैं। अगर आपको मैंने जो समझाया है वो अगर समझ आ गया होगा तो अब आपको बायनोमियल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ दूसरी दुनिया की बातें हो रही हैं, आपको समझ आएगा कि हाँ हाँ क्या चल रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो यहां तक बायनोमियल था, इतना बायनोमियल हमको पढ़ना था। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे, या एक काम करते हैं टॉपिक वाइज ही लेक्चर को अपलोड करता हूँ, राइट। तो बायनोमियल का यहाँ तक हो गया, तो बायनोमियल थ्योरम का हम यहाँ पे समापन कर लेते हैं, राइट। तो आपको आई होप बायनोमियल समझ आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग से लेक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बाय। टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा, ठीक है।